तो हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। रमजान का दूसरा दिन है और आप लोग देख रहे हो। और मैं बता दूं यार, आप लोग 2-3 दिन के बाद में ये वीडियो देख रहे हो, बट ये दूसरे दिन पे मैं शूट कर रहा हूँ। बट सीन क्या है ना भाई साहब, कुछ लोगों को, जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, जो लोग फास्टिंग नहीं रखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे ही नहीं, सारी कंट्री में। मैं ओमान में था तो भी दैट एक्सपीरियंस आई लाइक फेस्ड, उसको एक्सपीरियंस ही बोलेंगे। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मैं सोचा बता दूं, जो लोग पहली बार आ रहे हैं। अगर रमजान का महीना आपके लिए, भैया इस महीने को ना बहुत पाक माना जाता है। इस महीने में यहाँ के जो भी कुवैतीज है, जो भी ओमानीज होते हैं, जो भी सऊदी वाले लोग होते हैं, तो और अपने इंडिया में भी इसको है ना 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और उनका फास्टिंग होता है। होली मंथ बोलते हैं उसको। तो उसके दौरान भाई साहब आप है ना बाहर निकल कर कुछ खा भी नहीं सकते हो, ना कुछ पी सकते हो। इवन तो आपको बड़ी प्यास लगी, आप पी नहीं सकते हो। आपको अपने घर के अंदर या फिर कुछ ऐसी जगह पर पीना या खाना पड़ेगा जहां पर कोई भी ना हो मुस्लिम कंट्री से। और उस समय कोई भी ऐसी ना हो, वरना पुलिस पकड़ती है आपको भाई साहब, तुरंत ही आपको उठा के ले जाएगी। ये भी नहीं पूछेगी कौन सी कंपनी में काम करते हो, क्या करते हो, सीधा उठा के लेके जाएगी। इसको एक अपराध यहाँ पे माना जाता है। ऐसा कि मैं ऑलरेडी मेरे सामने अभी तक किसी को भी ऐसा नहीं पकड़ा है या फिर मारा पीटा है या फिर पुलिस कुछ बोला है। बट ये इनका स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है कि यार जब तक यहाँ का नमाज, मतलब जो रोजा का खोलने का टाइम होता है, तब तक आप पब्लिक प्लेस में कुछ भी ना खा सकते हो, ना पी सकते हो। और ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब, हम यहाँ पे काम करने आए हैं, हमें अपनी जिंदगी प्यारी है और अपने घर परिवार वाले अपना वेट कर रहे हैं कि बच्चा जाएगा कमा के आएगा। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कांड ना करे जिसको चलकर आपको भी प्रॉब्लम हो और आपकी कंपनी को भी प्रॉब्लम हो। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, मेरे को आपको बताना था और जो मैं बता ही दिया हूँ यार, तो समझ लेना ये इम्पोर्टेंट है, वरना फिर बाद में बहुत मुश्किल है भाई। और आपको बता दूं यहाँ पे ना मेरी जस्ट ये, अगर ये विंडो कर्टन ओपन करूंगा ना मैं, इस कर्टन के सामने एक मस्जिद है, मॉस्क, और वहां पर है ना लाइन लगाकर बिरयानी मिलती है भाई। और मैंने लास्ट टाइम गया था एक्सपीरियंस करने के लिए, आई वॉज इन द क्यू एंड मैंने लिया है भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गया ऐसा। मगर उसने कभी पूछा नहीं है हिंदू मुस्लिम कौन सी कंट्री, नाम बताए, सब कुछ नहीं, सीधा देते गया, हम तो लेते गए। अगर कभी ऐसा पूछने लग जाए तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा भाई ये लोग पूछ रहे हैं। बट मेरे साथ में अभी तक ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ है। सब लोग बोलते थे भाई पहले पूछा, क्योंकि अनलिमिटेड भीड़ लग जाती थी ना, तो पुलिस वाला नाम पूछता था और पूछता था हिंदू मुस्लिम करके, ऐसा पूछता था, फिर देता था। अगर नॉन मुस्लिम रहेगा तो नहीं देता था। ऐसा सब बता रहे भाई, मेरे को सुनने में आया है। बट अभी तक मैंने कोई भी एक्सपीरियंस फेस नहीं किया है। मैं तो गया हूँ जितनी बार भी, उतनी बार मिला। अगर हाँ इस अभी स्टार्टिंग का ही समय है ना, थोड़ा दिन और बीतेगा, इनके जाने का कभी ऐसा मौका लगा तो डेफिनेटली आपको वो लाइव भी दिखा दूंगा। बट हाँ बहुत मजा आया था मेरे दोस्त लोग के साथ में। और मैं ही नहीं, मेरे मतलब ये वाले रूममेट नहीं, अगले वाले रूममेट में सब लोग जाके लेके आते थे, क्योंकि वो लोग मुस्लिम थे ना, वो लोग जाते थे नमाज वमाज पढ़ते थे और फिर बहुत अच्छा लगता था मेरे को तो भाई। और फिर बाद में ले आके बोलते ले शशि तू ले ले, क्योंकि वो लोग को मिलता ही रहता था, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ मस्त मजे और काम करना फिर उसके बाद में। और जिस दिन ईद का टाइम आता था ना, उस दिन कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ छोटा अखरोट विखरोट या काजू बादाम मिलता था, एकदम गिफ्ट टाइप में रैप करके। और उस दिन तो डबल पेमेंट भी होती थी जब ईद वगैरह आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसा आने वाला है, ये वाले पल भी आपके साथ में मैं तुमको शेयर करूंगा, तो फिर आपको डेफिनेटली पता चलेगा। तो ये चीजें चलती रहेगी यहाँ पर। और आपको मैं बता दूं यार, जो सीन है अभी इस समय, मैंने ना अभी तक ऐसा कोई ऐसा बंदा नहीं देखा है कि जो एक भी बार मॉस्क में जाकर एक्सपीरियंस ना किया हो। नमाज पढ़ने तो जाते ही जाते थे, मगर मेरे साथ में जो मिस्टर खान सर थे वो भी जाते थे मस्जिद में, नमाज पढ़ के आते थे। और जिस दिन लास्ट दिन होता उस दिन पहले निकल कर भाई मानते थे ओली मन। तो ऐसा लगता है भाई अगर हम भी अपने कल्चर को ऐसा फॉलो करें तो कितना अच्छा लगेगा ना। बट कोई नहीं यार, पैसा बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में। पैसा इज इतना इम्पोर्टेंट कि अपने को है ना कि पहले परिवार वाले का पेट पाल ले, जो भी चीज करनी है वो कर, पहले परिवार वालों का पेट पाल ले, तेरे भरे से बाकी के लोग हैं। कितनी भी समझ रहे हो मैं क्या बोलने का मतलब कर रहा हूँ कि पहले पैसा रहेगा
इसके बाद में सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली लाइन में आती जाएगी। पैसा आ गया, आप अपने फिटनेस पे ध्यान दोगे, अपने परिवार के हेल्थ पे ध्यान दोगे, अपने परिवार का जो मेडिसिन खत्म होगा उसके ऊपर ध्यान दोगे। तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहेगी। जब तक ग्रो नहीं करो तब तक स्ट्रगल करो यार लाइफ में, धक्के खाओ उधर करो और क्या बोले यार, जिंदगी में एक है धक्के खाओ, धक्के खा के आगे बढ़ो, क्या बोलते हो बस बाकी लोग तो बढ़िया मिलकर थोड़ी देर बाद में जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है कि यहाँ की पुलिस आपको पकड़ेगी ना तो ऐसा नहीं पूछेगी आप हिंदू है कि मुस्लिम, आप क्यों नहीं गया। मगर ये सारी चीज़ें ना, मेरा दोस्त सऊदी में काम करके आया था और वो नॉन मुस्लिम था, तो जब नमाज का अजान का टाइम होता है ना, कोई भी नॉन मुस्लिम मतलब ऐसा उसको पूछेंगे, अगर वो मुस्लिम निकला तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पनिशमेंट देते थे, उसका पताका जब्त कर रहे थे, पुलिस चौकी बुलाते थे, तू प्रेयर करने क्यों नहीं गया या फिर तूने अंदर बाहर क्यों निकला, मतलब बहुत सारी क्वेश्चन चलती रहती थी। तो सऊदी के रेस्टोरेंट का अलग ही सिनारियो है। मेरा एक दोस्त वहाँ पे काम करके आया अभी, वो भी यूट्यूबर ही है यार, उससे मैं पूछूंगा और बताऊंगा कि भाई और एक्सपीरियंस बता वहाँ पे क्या क्या चीजें होती है अगर नमाज नहीं पढ़ने गया तो मजे नहीं लूंगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार वो लोगों को पता चले कि ये सारी चीजें होती है जो कि यहाँ पे बताई नहीं जाती है। और यहाँ पे कैसा सीन है कि आप नॉन मुस्लिम हो, आप जा रहे हो तो आपको कोई भी पकड़दारी नहीं है, आपको कोई पकड़ के पूछेगा नहीं ये क्यों नहीं गया। और उस वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आजान का टाइम होता है ना, सब लोग शटर बंद कर देते, रेस्टोरेंट 15-20 मिनट के लिए बंद हो जाता है, चाहे आपका ऑर्डर बनता रहे चाहे ना बनता रहे। आजान होने वाला टाइम रहेगा ना तो पहले कस्टमर को बता दिया जाता है भाई आजान होने वाला है, आपको लेट मिलेगा ऑर्डर, चलेगा क्या। अगर कस्टमर एग्री करेगा तो रुकेगा, नहीं एग्री करेगा तो हो जाएगा। तो ये सारे मसले हम लोग को मिला है, मतलब सुनने मिला है। मेरा एक दोस्त था यार, पापा जोन्स में काम करता था सऊदी में, तो उधर पे वो सिनारे, तो मगर मैंने ये सारी चीजें ओमान में नहीं फेस किया है। ओमान इज लाइक कि मेरे को बहुत मजा आया है काम करने के लिए भाई ओमान में। और यहाँ पे भी अच्छा ही है यार, कंपनी मेरी अच्छी है, सब कुछ दे रही है ऑन द टाइम, और क्या चाहिए। देखो उधर पे बेड है, ये सब है, ऐसी है और सही है। ऐसा जिम भी है, बल्कि खाली मेरे अकोमोडेशन में जिम है और बाकी के अकोमोडेशन में ट्रेडमिल है खाली, बट बढ़िया है यार, जो भी मिला ऊपर वाले का शुक्र हूँ, थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ चल रही है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बस और क्या चाहिए। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। ये छोटा सा मिनी ब्लॉग आपको मतलब छोटा सा सजेशन था लाइफ को लेकर, और इसके बारे में जो मैंने सोचा है, जो मेरे दिमाग में माइंडसेट में था, वही सारी चीजें मैंने आपके साथ में शेयर किया है। बस मैं चाहता हूँ कि यार आप भी ग्रो करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। वीजा वगैरह मिल रहा है तो एक बार जरूर एक्सपीरियंस करने आओ। भले से आपको लगा कि यार 2 साल के बाद में मैं चले जाऊंगा, मेरे को नहीं जम रहा है, बट एक बार लाइफ का एक्सपीरियंस करने जरूर आना। आपको ना बहुत चीज पता चलेगी, वहाँ की लाइफ कैसी थी, मैं कितना डिप्रेशन में था, यहाँ की लाइफ कैसी है, सुकून है कि नहीं है, कि मेरे को फैमिली सीख हो रहा हूँ मैं, मेरे को फैमिली की याद आ रही है, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी पैसे के बारे में। फिर यहाँ पे बाद में जीएसटी बीएसटी का क्या सीन है वो भी पता चलेगा। एक्चुअली यहाँ पे है नहीं, आपको डिफरेंस पता चलेगा। जो प्राइस वहाँ पे एक फोन समझ ले मिल रहा है 25-30 हजार का, तो यहाँ पे वही फोन मिलेगा आपको 15,000 का, समझ लो 17,000 का, 16,000 या फिर 14,000 का। ऐसे बहुत सारी चीजें का डिफरेंस है। और वहाँ पे फूड टमाटर 10 रुपए किलो मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 10 रुपए में 1 टमाटर मिलेगा, वहाँ पे किलो, यहाँ पे 1 टमाटर। बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी, यार ऐसा भी होता है। और वही इलेक्ट्रिक सामान लेने जाओगे ना, वहाँ पे महंगा मिलेगा, यहाँ पे एकदम चीप मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी। मैं तो यही बोलूंगा, एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार जरूर आना भाई, चाहे जहाँ पे भी आप जा रहे हो एक बार जरूर जाओ, पता चलेगा कि लाइफ कैसे होती है। उससे आप और मजबूत हो जाओगे अगले आने वाले समय के लिए, समझ रहे हो। चलो बाय, टेक केयर। बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया, नहीं तो बोलोगे बस कर यार बकलोली अपनी, और हम लोग को सिखा मत, पहले जॉब दिला दे। जॉब तो वही दिलाएंगे, सर्च करो भाई, आपके पास में गूगल है, आपके पास में लिंक्डइन है, आपके पास में ट्विटर है, आपके पास में इंस्टाग्राम है, और आपके पास में इंटरनेट है, सबसे बड़ी बात। और इसी की तरह मैं आपके पास पहुंच पा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो बाय, बहुत सारी चीजें सोर्स पता करो, मिल जाएगा। मुंबई में अनलिमिटेड कंसल्टेंसी है यार, कचरे की तरह। मरोल नाका में जाओ, वहाँ पे पूछो, कोई भी बताएगा। किसी भी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को भी पूछोगे ना, वो भी बताएगा कि भाई यहाँ पे जॉब मिलती है। तो जाओ पता करो और आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।